नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में हम जनता की आवाज को पहुंचाते हैं शासन प्रशासन तक और आज हम एक और मुद्दे पर बात करने वाले हैं खरगोन की, जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भले ही कहते हैं कि गांव में देश बसता है, लेकिन कई गांव की स्थिति आज भी दयनीय है। भ्रष्टाचार चरम पर है, ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई ग्राम पंचायतों का हाल यही है, जहां शासन तो गांवों तक योजनाओं को फलीभूत करने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन निचले स्तर पर बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला खरगोन जिले के गौगांव क्षेत्र से सामने आया है, जहां तक्षक दशनावल ग्राम पंचायत के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव की आबादी करीब 9000 है और यहां पर सबसे ज्यादा बंजारा समाज के लोग निवास करते हैं। इस जनजाति के उत्थान के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की व्यवस्था कर कई कार्य योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को ना तो खाद्यान्न पात्रता पर्ची मिल रही है और ना ही विधवा वृद्ध दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि आवास, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इन सभी सुविधाओं के लिए ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर पदस्थ कर्मचारी ही कर सकते हैं, लेकिन उनकी लापरवाही और उदासीनता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिम्मेदार गांव के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इस गांव के लोग सिर्फ योजनाओं से ही वंचित नहीं हैं, ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार भी चरम पर है। ई पंचायत कक्ष 5 वर्षों से अधूरा पड़ा है। कई सीसी रोड सिर्फ कागजों पर बने हैं, तो वहीं आंगनबाड़ी भवन में मवेशी बांधे जा रहे हैं। अब ग्रामीणों ने परेशान होकर जन समस्या निवारण शिविर लगाने की कलेक्टर से गुहार लगाई है। आप सोच मुक्त कर दिया देश को पूरा, और हमारे गांव में आज भी महिला बुजुर्ग महिलाएं डब्बे लेके घूम रही। अभी आने वाले समय में इतनी घटना हो रही है। अभी कुछ समय पहले गैंगरेप कहीं हो रहे, महिलाएं बाहर जाती, उनको खतरा है। कई बार कई घटना हो सकती है, फिर शासन पूरी लग जाती है और पूरी पुलिस प्रशासन को लगा देते, जांच पे लगा देते। और आज हमारे पास एक छोटा सा शौचालय है, उसकी जांच के लिए हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक उनकी जांच नहीं हुई है। फिर कई बड़ी घटना होगी, जब होगी। चिंताराम के घर से राजू मान सिंह के घर खरंजा और बना नहीं, कागज पे बना के निकाल के पैसे पूरे निकाल के खा चुके और ऐसा ही कीचड़ में चल रहे हैं हम। ये 17 में बनना था, अभी तक नहीं बना सर। समाज का उसमें से 4-6 घर के में मतलब लेटरिन बाथरूम है, पूरे गांव में नहीं है, कीचड़ भी बहुत है। और विधवा भाई उनको पेंशन नहीं मिल रहा, जो मोदी ने नाका था वो भी नहीं हम लोगों को मिल रहा है। तो गैस टंकी भी नहीं मिल चुकी है हमारे जैसे लोगों को। कुछ नहीं है हमारे पास, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या कर रही है सरकार हमारे लिए? कीचड़ में रात दिन हम ऐसी गंदगी में हम रात दिन जी रहे। क्या है हमारे पास, बताओ ना आप लोग। ये सर हमको करीबन 6 साल होने पे आ गया। पंचायत की राशि आज तक मतलब एक बार मिली है 600 रुपये, उसके बाद में कोई राशि नहीं मिली सर। ऐसा क्यों हुआ? अब देखो खुद निकाल के खा गया कि क्या करा। हमारी मजबूरी है, जाना पड़ता है। उनको बोला बहुत बार, दे नहीं रहे हैं। शौचालय बनवाने के लिए भी फॉर्म डाला बहुत बार, पर उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी। बाहर सोच करने में हमको बहुत तकलीफ आती है। अगर कोई पुरुष जाता है तो हमें कई बार उठना बैठना पड़ता है। और तहसील गोगांव के दसनाल गांव की महिलाएं थी, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब के नाम से, जिसमें पंचायत से संबंधित शिकायत है, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायतें उस ज्ञापन के रूप में इन्होंने सौंपा है। सर, जिला ODF होने के बाद महिलाएं डब्बा लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँची थी, वो तो जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश गीते हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, ग्रामीणों की बात हमने सुनी, लापरवाही और भ्रष्टाचार चरम पर है ग्राम पंचायत में और ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण आज तक नहीं हुआ है। जी पूनम, मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत दसनावल जनपद पंचायत गोगांवा जिला खरगोन में आती है और इस पंचायत में को 2014 में ही ODF घोषित कर दिया गया था। तत्कालीन कलेक्टर अशोक वर्मा थे और उस टाइम में ODF घोषित कर दिया है, लेकिन मौके पर गांव में जब स्थिति ये है कि 10% शौचालय नहीं बने हैं, वहाँ पे पात्रता पर्ची के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं। और अन्य जो शासन की गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है और
पेंशन है, विकलांगों को मिलने वाली ट्राइसिकलें हैं, और निर्माण कार्यों की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो 2014-15 में ई पंचायत भवन बन जाना था, वो अभी भी पंचायत भवन के सामने अधूरा पड़ा है, और सीसी रोड मौके पे बने नहीं है, कागजों पे बन गए हैं पुनः। जी दिनेश, जिस तरीके से जो है आपने बताया भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, क्या कोई अधिकारी वहां पर चेकिंग के लिए नहीं आते, और या फिर आते हैं तो क्या उन्हीं अधिकारियों का संरक्षण है जो इस ग्राम पंचायत में इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है? जी पूनम, ये ग्रामीण वहाँ के 2017 से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी शिकायतें कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में कम से कम 5 से 6 बार कर चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर ना तो इनको अवगत कराया गया है और कुछ भी जांच नहीं हुई है। वास्तविकता देखा जाए तो ये स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि काम नहीं हुए और कागजों के काम हो गए हैं और ग्रामीण भटक रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था वहाँ पे लोग खुद की मोटरें डाल के कुएं से गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिनेश, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रामीण जो हैं कलेक्टर कार्यालय के कई बार चक्कर लगा चुके हैं, आखिर कलेक्टर क्यों सुनवाई नहीं करते हैं? कलेक्टर के यहाँ अभी पिछली जन सुनवाई में भी उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन आज 8 दिन होने को आए हैं, कोई जांच दल नियुक्त नहीं किया है। अब ग्रामीण ऐसी परिस्थिति में क्या करें, मांग किससे करें, न्याय किससे मांगे, ये स्थिति तैयार हो रही है। जी दिनेश, कलेक्टर क्या सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी आते हैं वो भी सुनवाई नहीं करते हैं, आखिर ग्रामीणों की जो है स्थिति इस प्रकार की है, ग्रामीण अब आगे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या और आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे ग्रामीण अगर उनकी सुनवाई नहीं होती? ग्रामीणों के पास अब आगे क्या कुछ कदम बचे हैं उठाने के लिए? ग्रामीण अब अगली उसमें यही बोल रहे हैं कि हम मतलब आंदोलन करेंगे, या जो भी कोई बड़ा नेता आता है या कोई आएगा तो उसका घेराव करेंगे। जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण यशराज चौहान भी जुड़ गए हैं। यशराज जी, बहुत स्वागत है आपका। यशराज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से हम दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, ग्रामीण काफ़ी परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं आते हैं, ग्रामीणों के पास आगे भी जो है जन शिविर लगाने का कहा गया है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो जन शिविर लगाने से क्या होगा, क्या उनकी सुनवाई होगी? ग्रामीण ये चाहते हैं कि वास्तविकता उनके द्वारा जो शिकायतें बार बार की जा रही है उसकी वास्तविकता का उनको पता चले ग्रामीणों के सामने, और वहाँ जन सेवा निवारण शिविर अगर लगता है तो उनकी समस्या का मौके पे निराकरण हो जाए। लेकिन अधिकारी इस संबंध में बिल्कुल लापरवाह है और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में इन गरीबों का। चलिए दिनेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फिर से यशराज जी जुड़ गए हैं। यशराज जी, बहुत स्वागत है आपका। यशराज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो दिनेश जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। दिनेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, ग्रामीण ये चाहते हैं कि उनके गांव में ही, उनकी पंचायत में ही अधिकारियों का एक दल आए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे, ताकि मौके की वास्तविकता, गांव की वास्तविकता उनको पता चले और उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन अधिकारी अभी तक ये यहाँ तक नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि उसके लिए दल का गठन कब किया जाना है, कब निवारण शिविर का आयोजन होना है। ये स्थिति बनी हुई है अभी तक। चलिए दिनेश, हमारे साथ यशराज ग्रामीण जो हैं वो जुड़ चुके हैं। यशराज जी, बहुत स्वागत है। जी मैडम। जी यशराज जी, आपकी हमने समस्याएं सुनी सारे ग्रामीणों की, और तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जिस तरीके से काफ़ी जो है स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है। हालांकि आप लोग शिकायत कर चुके हैं, आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही और आप लोग अपनी शिकायत ले लेकर कहाँ गए हैं? हाँ तो मैडम, हमने शिकायत कितनी बार कर चुकी मैडम, अभी तक कार्य भी नहीं हो रहा है और शिकायत हमारी चालू है और काम भी नहीं हो रहा है हमारा गांव का मैडम। जी यशराज जी, किन किन अधिकारियों के पास आप शिकायत लेकर गए हैं अपनी, और आपको क्या वहां से जवाब दिया गया है? जवाब कलेक्टर महोदय ने हमको प्राप्ति दे दिया है, और जो अपना विधायक है रवि भाई जोशी, वो भी हमको प्राप्ति दे दिया है, पर आज तक हमारा जांच भी नहीं हो रहा है मैडम। जी, इसके अलावा कलेक्टर के अलावा आप और अधिकारियों से शिकायत की, विधायक के पास आप अपनी शिकायत लेकर गए? जी 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 मैडम, लेके गए थे ना, जो विधायक है रवि भाई जोशी, उनके पास भी लेके गए, कलेक्टर महोदय के पास भी 13 बार आवेदन दे चुके मैडम,
और जिला में भी दे चुके सीओ के पास। यशराज जी, क्या कहा जाता है वहाँ से? वहाँ पे ये लोग कागज पत्र पे ये लोग काम कर चुके हैं मैडम। ये कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला किया है इन लोगों ने। खरंजा भी खा गए और नहर का पैसे भी ये लोग बिल कागज पत्र पे निकाल के खा चुके हैं मैडम। कोई कार्य नहीं हुआ है हमारे गांव में। हमने मीडिया पे भी दे दिए, न्यूज चैनल पे भी दे दिए, मीडिया टीवी में सब दूर दे दिए मैडम। आज तक कार्य भी नहीं हुआ है और जांच भी नहीं हो रही हमारी। जी यशराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप हर स्तर पर शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी वहां पर जांच के लिए आते हैं, क्या आपने ऐसा कभी देखा कि कोई अधिकारी आए हो जांच के लिए? नहीं आए मैडम, आज तक नहीं आए। उसके लिए हम तुम्हारी हेल्पलाइन को हमने यूज किया है मैडम, हमारी आज तक सुनवाई नहीं हो रही। हम आपको भी वहाँ से भोपाल भी बोल दिए कि भोपाल से तुम टीम भेज दो मैडम। हम गलत नहीं है, हम गलत है तो हमको तुम जेल में डाल दो मैडम। आप टीम भेज दो वहाँ से तुम। ये लोग तो हमारी सुनवाई नहीं करते मैडम। जी यशराज जी, आपके जिस तरीके से आपने बताया कि हर स्तर पर आप शिकायत कर चुके हैं, वाकई स्थिति खराब है। आगे आपने क्या सोचा है कि अगर आप सुनवाई नहीं होती तो आप लोगों के पास आगे क्या कदम है उठाने के लिए? ये मैडम हमको चलिए यशराज जी आप बने रहिए हमारे साथ सचिव जो है शाकिर खान जी जुड़ गए हैं। शाकिर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। जी शाकिर जी, जिस तरीके से हमें ग्राम पंचायत की तस्वीरें दिखाई दे रही, ग्रामीण काफी परेशान है, उनसे भी हमने बात की है। आखिर क्यों इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्यों ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण आज तक नहीं हुआ है? नहीं मैडम, ग्रामीणों का समस्या का सभी निराकरण हो गया, सभी को शौचालय मिले हैं, पाइपलाइन नल जल योजना हुई है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं शाकिर जी। तस्वीरें हम देख रहे हैं, ग्रामीण किस कदर परेशान है, ना उनको आवास मिले हैं, ना सड़क बनी हुई है। सीसी रोड का जिस तरीके से कहा गया सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति कर दी गई है। नहीं मैडम, नहीं क्या नहीं शाकिर जी, तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, आप भी देख लीजिएगा कि सड़क नहीं बनी है, आवास नहीं मिले हैं। ग्रामीण क्यों झूठ बोलेंगे? अगर उनकी समस्याओं का निवारण हो जाता तो आज वो दर दर नहीं भटक रहे होते अपनी शिकायत लेकर। मैडम, पीएम आवास में 328 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं हम, और अभी 352 आवास प्लस में उनका रजिस्ट्रेशन डीओटेक कर दिया है। चलिए, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं यशराज जी, उनसे भी आपकी बात करा ही देते हैं। यशराज जी, सचिव का कहना है कि आप लोगों की समस्याओं का निवारण हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा निराकरण नहीं मैडम नहीं हुआ है और हमारा काम भी नहीं हो रहा है। ये लोग सुनवाई नहीं करते मैडम हमारी। और ये हमारा पंचायत को घोषित कर दिया कि पूरी पंचायत को हमने शौचालय दे दिए मैडम। हमारे यहाँ कम से कम 25-30 शौचालय बनी है। इसके अलावा ये इनाम राशि भी 40,000 रुपए निकाल के खा चुके हैं। शाकिर जी, अब बताइए। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, हमने 328 लोगों को शौचालय का लाभ दिया, उसकी सूची हमारे पास रखी हुई, और उनके खातों में 12-12 हजार रुपए गए हैं। किसके खाते में गए सर? मैडम चेक कीजिए आके यहाँ पे। और ये जो मैडम जो ये यगराज जी बोल रहे हैं ना, यगराज जी कहाँ जुड़े? यगराज जी कहाँ पे हो? यगराज जी बात करिए मेरे से। आप ही की ग्राम पंचायत से, और कहीं से तो होंगे नहीं? नहीं मैडम, इन्होंने मतदाता सूची में जिरनिया में भी नाम जुड़ा रखा है और दसनावल पंचायत में भी नाम जुड़ा रखा है। 2-2 जगह नाम है, वो 2-2 जगह समूह का लाभ ले रहे हैं। ये मैडम ये गलत है। ये लोग शाकिर जी, जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, जब आप अपनी एक बोल रहा है मैडम, ये शाकिर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ से उसको राशन मिलता है, दसनावल पंचायत से इसको राशन मिलता है यगराज भाई को, वहाँ पे नहीं है इसका नाम। मैडम मेरे शाकिर जी, शाकिर जी मत करिए शाकिर भाई। गिरना पंचायत में भी इनका नाम है मैडम, मतदाता सूची में उसका रिकॉर्ड है मेरे पास पूरा। नहीं, 2-2 जगहों से ये फायदा उठा रहे हैं। ये कागज पत्र पे मैडम पूरी पंचायत को ये। शाकिर जी, ये तो ग्रामीणों की बात हो गई, चलिए ठीक है, आप इनको झुठला सकते हैं। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही हैं, सीसी रोड का आप बोल रहे हैं, कागजों में ही काम हुआ है, सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सड़क दिखाई नहीं दे रही है उसमें। वो जो सीसी रोड है ना, उसका काम चल रहा है। पूरे ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं क्या? आप अकेले सच्चे हैं, बाकी पूरे ग्रामीण झूठ हैं, जो ग्रामीण इकट्ठा होके आज कलेक्टर कार्यालय की चक्कर लगा रहे हैं, आवास उनको मिले नहीं है। जी, आवाज
लेकिन वे सब झूठ बोल रहे हैं, कागज पत्तर पे काम करते हैं। और ये चिंताराम के घर से राजू मान सिंह के घर तक, राजू मान सिंह के घर तक, सूरज रामा के घर तक ये कागज पत्तर पे ये मैडम पैसे निकाल लिए। मैडम शाकिर जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं ना मैडम, ये जो आरोप लगा रहे हैं ना पंडारी भाई। हाँ जी सर, बोलिए शाकिर भाई, झूठ मत बोलिए। जी शाकिर जी, खेतों में काम करती है, इनके खुद की महिलाओं खेतों में काम करती है और ये दिन भर नेतागिरी करते हैं और पंचायत को काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। हाँ तो गलत है तो करेंगे ना हम, गलत है ना ये लोग। ये तुम कागज पत्र पे कैसे ये किए काम? हमारा कागज पत्र पे क्यों किए काम? हमारा बाथरूम का है, हमारा ये शाकिर जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए शाकिर जी। मैडम अभी है ना 77 लोगों का आवास शौचालय स्वीकृत हुए हैं लगता और है उनका आपने काम चालू करवा दिया। आप आपकी ग्राम पंचायत की हालत देखते ही नहीं है। आप आपकी ग्राम पंचायत की तस्वीर नहीं देख रहे हैं शायद। ग्रामीणों को आवास नहीं मिले हैं, शौचालय नहीं मिले हैं, आंगनवाड़ी में मवेशी दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें जरा ध्यान से देख लीजिए। आंगनवाड़ी इनके घर के सामने ही बनी हुई है, ये पंडारी भाई के घर के सामने ही बनी। इनका भी थोड़ा बहुत फर्ज होता है कि वहाँ पे आंगनवाड़ी के सामने साफ सफाई रखे। ये कचरा उठा के उसके सामने फेंक देते हैं। आंगनवाड़ी में मवेशी बंधे दिखाई दे रहे हैं। सारी तस्वीरें झूठ हैं। बताइए रोड क्यों नहीं बना? सरकार से जब पैसा आता है रोड क्यों नहीं बनाया जाता? रोड बने हुए मैडम, सभी रोड कहाँ बने हुए हैं? देखिए ना, तस्वीरें दिखाइए जरा, तस्वीरें देखिए। उसकी जांच भी हो चुकी है यही मैडम, यही सर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। वो काम प्रगति रहते अभी चल रहे हैं। कब से चल रहा है? कागजों में ही चल रहा है सिर्फ। चलिए, जब जवाब नहीं होता है, सिर्फ काम चलता है, जरूर चलता है, कागजों में ही चलता है, जाहिर सी बात है। यशराज जी क्या कहना चाहेंगे? चलिए, लगता है यशराज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, एक बार फिर से जो है इसी तरीके की जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और जब जवाब नहीं होता है, तस्वीरें भी जो है झूठी हैं, ग्रामीण भी झूठे हैं, सिर्फ जनप्रतिनिधि सही हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो इसी तरीके से। और जब जवाब नहीं होता है तो फ़ोन जिस तरीके से इन्होंने काट दिया है, वही हर बार की तरह एक बार फिर यही नज़ारा देखने को मिला है। जब इनके पास जवाब नहीं होता, फ़ोन काट दिया जाता है। जिम्मेदारी जो है इन्हें दी गई है, जनता इसलिए चुनती है कि ये अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें, जिम्मेदारियां निभाएं। जो गांव के विकास की बात कही जाती है वो विकास धरातल पर दिखाई नहीं देता है। आप तस्वीरें देखकर समझ ही गए होंगे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीण पूरे इकट्ठे होकर अब कलेक्टर से जो है गुहार लगा रहे हैं बार बार, हालांकि पहले भी गुहार लगा चुके। 2017 से जो है लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि अधिकारी जो हैं वो जांच करने जाते नहीं हैं। अधिकारी कदम ही नहीं रखते हैं, कभी कदम रखते खाना पूर्ति कर दी जाती है, कागजों पर काम किया जाता है, कागज दिखा दिए जाते हैं, हो गया काम। ग्रामीण की स्थिति जस की तस बनी रहती है। तस्वीरें जो हैं लगातार शौचालय की समस्या, आवास की और जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण आज भी भटक रहे हैं। विधायक से लेकर अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबसे गुहार लगा चुके, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। सड़क नहीं बनी है, आवास भी इनको नहीं दिया गया है, आंगनवाड़ी में मवेशी हैं, बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायतों के लिए जो भी पैसा आता है वो ये मिलकर जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरते हैं और ग्रामीण लगातार परेशान होते हैं। स्थिति वही है, ग्रामीण काफ़ी दयनीय स्थिति में है। सरकार, प्रधानमंत्री लाख योजनाएं चला ले, लेकिन जब तक जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी से, ईमानदारी से अपनी जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार लगातार यूं ही चलता रहेगा और ग्रामीणों की स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो भ्रष्टाचार काफी यहाँ पर किया गया है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। एक ही ग्राम पंचायत नहीं है ये जिसका हाल ऐसा है, कई ग्राम पंचायतें जो हैं ऐसी हैं। चलिए, एक बार फिर से हमारे संवाददाता दिनेश गीते हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, जिस तरीके से देखिए सचिव से हमने बात की, शाकिर खान जी से बात की, उन्होंने तो कह दिया कि काम किया गया है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उनने तो ग्रामीण को भी झूठा कर दिया, यशराज जी को भी झूठा कर दिया। तस्वीरें ये बता रही है कि मौके पे कोई काम नहीं है और सारी राशि का आहरण इनके द्वारा भुगतान कर दिया गया है, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जी,
दिनेश जी, क्या कोई समाज सेवी संस्थाएं ऐसी जो इन ग्रामीणों की मदद कर सके? क्योंकि अगर ये लोग गुहार लगा रहे हैं, लगातार सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण से हमने बात की, उन्होंने कहा विधायक से भी शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर से गुहार लगाई जा चुकी है। अब ग्रामीणों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है, तो ऐसे में कैसे आवाज बुलंद कर सकते हैं? ग्रामीण आखिर कहाँ जाएं? गोगांवा जनपद की ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। वहाँ की आबादी करीब 9 से 10 हजार है और वो स्थिति ये है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो उनका कहीं न कहीं सरपंच को संरक्षण प्राप्त है। और जिस मतलब ये ग्रामीण जब भी शिकायत करते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा आभासित होता है कि उनकी आवाज़ को, उनकी शिकायतों को दबा दिया जाता है। सामाजिक संस्थाओं की जहाँ तक बात है, सामाजिक संस्थाएं भी अगर जाएगी तो आखिर जाएगी कहाँ? कलेक्टर तक जाएगी, लेकिन जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी दिनेश, जिस तरीके से अब रास्ता तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सरकार लाख योजनाएं चला ले, सरकार पैसा देती है, लेकिन वो पैसा जनप्रतिनिधि मिलकर अपनी जेब में भर लेते हैं। शासन का सारा पैसा इनको उपलब्ध जरूर हो रहा है, लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहा है शासन का पैसा जो। चलिए दिनेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सरपंच देवराम फूल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवराज जी, बहुत स्वागत है। जी देवराज जी, आप सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ग्राम पंचायत का विकास हो, लेकिन वो विकास क्यों नहीं हो रहा है? ग्रामीण क्यों परेशान है? मैडम मेरे साथ अभी पूरे गाँव ये बाहर के लोग कर रहे चर्चा, मतलब हम विकास कर रहे हैं मैडम, पूरे कर रहे काम, शौचालय चला बाहर चले गए। कहाँ दिखाई दे रहा है? झूठ मत बोलिए देवराम जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें झूठ नहीं। तस्वीरें देखिए जरा, आप तस्वीरें देखिए, सड़क नहीं बनी है, ग्रामीणों को आवास नहीं मिले हैं, शौचालय नहीं बन रहा है, तस्वीरें कहाँ झूठ बोलती हैं? नहीं, अरे बना रहे हैं, पर वो बाहर चले गए थे उस समय में पहले, और जब आवेदन नहीं आ रहा है हमने कैसे बनाए? कागजों में बना रहे हैं, कागजों में तो सारा निर्माण हो रहा है, रोड भी बन रही है, आवास भी मिल गए हैं, सारी समस्याएं कागजों में हल हो जाती है, जमीनी धरातल पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो जी देवराम जी, बोलिए ना। हाँ, नहीं सब तो नहीं हो रहा मैडम, सही काम हो रहा, पर लोग बात थोड़े बहुत तो रहेगा। सचिव से भी बात की, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है? कागजों में काम कर देते हैं आप लोग, कागजों में ही हो जाता है सारा काम, तो कागज पर ही होता है, जमीनी धरातल पे तो तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। ऐसा नहीं होता मैडम, ये ऑनलाइन काम है, सभी काम हो रहा है। ऑनलाइन काम हो रहा है? ऑनलाइन घर भी ऑनलाइन बना रहे हैं आप? घर कैसे? आवाज भी ऑनलाइन दे रहे हैं आप, रोड भी ऑनलाइन ही बन रही है। हेलो जी बोलिए ना देवराम जी, जवाब दीजिए, काम क्यों नहीं हो रहा है? काम अगर नहीं हो रहा है तो कब तक होगा? मैडम जी काम हो रहा है, तो ग्रामीण तो झूठ नहीं बोलेंगे, ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। थोड़े बहुत उधर बाहर से लोग आ रहे हैं मैडम, मेरे साथ मैं भी सुबह से किसान हड़ताल में हूँ। बाहर से क्यों आपकी ग्राम पंचायत में शिकायत लेकर आएंगे? अगर बाहर के तो वो अपनी ग्राम पंचायत देखेंगे, आपकी ग्राम पंचायत का क्यों नाम लेंगे? जो बोल रहा है वो झरना रहता है, उसकी सूची मैंने 2 जगह से लाया है। आप अगर काम नहीं कर पाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि पूरे ही ग्रामीण बाहर के हैं। उन्होंने वो वहाँ पे नाटक कर रखा ज्यादा करके, वो बाहर से झरने से आता है ओबरा पहन करके जो बोल रहा है, मैंने 2 जगह से इसका नाम भी लाया है, मेरे यहाँ भी नाम है, और झरना टापर में रह रहा है अभी वो। जी देवराम जी, आपका कहना ये है कि ग्रामीण बाहर के, सारे ही ग्रामीण बाहर के। हमारे संवाददाता दिनेश गीते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता से आपकी बात करवा देते हैं। दिनेश जी, सरपंच का कहना है कि ग्रामीण ही सारे बाहर के हैं। ये सरपंच साहब सरेआम झूठ बोल रहे हैं। वो जिनका नाम ले रहे हैं वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका सारा पूरा परिवार वहाँ रहता है, उनके घर के सामने तक का रोड जो है वो नहीं बनाया है। नहीं, यहाँ क्यों आ रहा है फिर वो? दिनेश जी, देवराम जी की बात सुनिए, इनका तो सिर्फ एक ही आरोप है कि सारे ग्रामीण बाहर के यहाँ क्यों आ रहे हैं। हेलो जी, ग्राम पंचायत के हैं, वहाँ उनका पंच बोल रहा है कि उनको मानदेय नहीं मिला है, वो भी बाहर का है क्या? जवाब दीजिए देवराम जी। कौन पंच है, कौन सा पंच है, क्या नाम है उसका? दिनेश जी, आपके वार्ड क्रमांक 3 की महिला पंच है, वो भी बोल रही है कि हमको एक बार 600 रुपए मात्र वो मानदेय मिला है, बाकी अभी तक मानदेय नहीं मिला है, और आपका रिकॉर्ड बोलता है
कि आपको उनकी राशि आ रही तो हो गई है। खाता नंबर मेरे को वो दे, सेंड करके मतलब कि कितनी बार वो एंट्री करके बताया, डाला हमने जो पैसा सरकार तरफ से जो आया वो डाले हमने। फिर आपके पंच आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो मैं आता हूँ, कलेक्टर ऑफिस में आया है कि अभी मैं आता हूँ, उधर ही आता हूँ, अभी लेके आता हूँ मैं भी। चलिए सरपंच जी, आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है, आप ही अकेले सच्चे दिखाई देते हैं, बाकी पूरे ग्रामीण झूठ, संवाददाता झूठ, पूरी दुनिया झूठ, आप ही अकेले सच बोल रहे हैं। ये स्थिति है ग्राम पंचायतों की। दिनेश जी बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि ना तो सरपंच जवाब दे पाए, ना सचिव जवाब दे पाए। जब काम ही नहीं होगा तो जवाब नहीं होता है, जवाब नहीं होता है तो ठीकरा ग्रामीणों के ऊपर ही फोड़ दिया जाता है। शासन जो योजनाएं चला रही है वो हालांकि ग्रामीणों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का उत्थान कहीं नहीं हो रहा है। सचिव और सरपंच अपना उत्थान कर लेते हैं उस पैसे से। चलिए फिलहाल आवाम की आवाज़ में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।